नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज़ में। आप सभी को काफ़ी दिन से इंतज़ार था यूपी ट्रिपल एससी के फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक के एग्ज़ाम का। तो आखिर में इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है जी 4 अप्रैल 2021 को। तो दोस्तों समय बहुत कम है, आज है 28 फरवरी। आपके पास 30 दिन का ही टाइम है। इस 30 दिन में आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटजी परीक्षा को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो वन विभाग का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें हमारा हिंदी है। और हिंदी जो कि दोस्तों 80 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं और 80 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। और रीजनिंग के जो हमारे क्वेश्चनों की संख्या है वो है 60। और इसी प्रकार जीएस के क्वेश्चनों की संख्या बनती है हमारे 60। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इनको 200 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अब ये है हमारा क्वेश्चनों का क्रम। हिंदी सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, रीजनिंग थोड़ा कम, लेकिन जीएस भी 60 का ही है। तो हमें इसे पास करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने मार्क हम अगर लाएँ एक सब्जेक्ट में तो हम इसे क्लियर कर सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे हिंदी में अगर आपको सिलेक्शन पाना है किसी भी कीमत पर, इस 30 दिन में अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को ख़त्म करके एक अच्छी ज़िंदगी या आपको एक अच्छी नौकरी पर जाना है, तो फिर आप इसे हर हाल में आपको इसे करना ही होगा। तो हिंदी के 80 क्वेश्चन हैं, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। और इस 80 में से आप अपना टारगेट 70 लेके चलिए, और 70 से एक भी कम नहीं मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त रीजनिंग का 60 है, और 60 में से आप इसे 50 और इस जीएस को आप 30 लेके चलेंगे। 30 क्यों आप कह रहे होंगे बहुत कम है 30, लेकिन 30 ही रखना दोस्त, ज़्यादा इसमें ना उलझना। तो आप इसे जोड़ते हैं 70, 30, 100 और 50, 150। तो आपके मार्क बनते हैं 150। और ये गारंटेड पूरी उम्मीद है कि अगर जिस बच्चे ने भी 150 तक पहुंचाया वो अपने आप को सुरक्षित कर लिया, या अपनी एक सीट उसने यूपी ट्रिपल एससी वन विभाग में पक्की कर ली है। तो ऐसे है हमारे 70, 50 और 30। इनको ध्यान से देख लीजिए, 70, 50 और 30 कुल मिला के 150 हमको किसी न किसी हाल में लाना ही लाना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये 150 हमारे बनेंगे। तो शुरू करते हैं। 30 दिन हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग जीएस की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले जीएस की बात करते हैं और हम शुरू करते हैं लूसेंट से। आप लूसेंट से शुरू करते हैं हम लोग। लूसेंट जब हम लोग देखेंगे तो लूसेंट में आपको मिलेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ये 3 सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी क्वेश्चन डिपेंड करते हैं इस पेपर में। जीएस में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के मैंने कभी पिछले हुए पेपरों का, अगर 2 पेपरों का मैंने एवरेज निकाला है, क्वेश्चनों का एवरेज निकाला है, जिस एवरेज में मुझे ये देखने को मिला कि हिस्ट्री से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से लगभग 7 से 9 क्वेश्चन, और पॉलिटी के ज़्यादातर नहीं लेकिन 6 से 8 क्वेश्चन हर सेट में देखने को मुझे मिले हैं। प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर थे इन तीनों में देखने को मिले। अगर इसे जोड़ा जाए हम लोग को तो 7, 3, 10, 13 और 8, 13 और 8 को जब जोड़ेंगे दोस्तों ये 21 पहुँचता है। 21 पहुँचता है तो इसे 21 से 25 तक माने, कम से कम 21 और 25 से ज़्यादा नहीं होगा और 21 से कम नहीं होगा। तो दोस्तों 21 से कम नहीं होगा। 20 क्वेश्चन तो हमारे यहीं से जीएस के बनते हैं। और इसे पढ़ना कैसे, आप सोच रहे होंगे कि अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 30 दिन में कैसे कंप्लीट करें। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, सब कंप्लीट होगा और सब तुम्हें ही करना है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे करना है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस छोटी सी स्ट्रेटजी का। 1 सेकेंड, इसे मिटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, 1 मिनट वेट करिएगा बस। ये हो गया। तो शुरू करते हैं हम लोग लूसेंट से, देखते हैं कि इतिहास में कैसे क्या करना है। तो देखो दोस्तों, जब आप लूसेंट पढ़ना शुरू करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी
लूसेंट के जब विषय सूची में जाएंगे आप लोग तो देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के सब में 20-20 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। 20-20 चैप्टर्स में किसी में एक ज़्यादा होंगे 21 या किसी में एक कम होगा 19, लेकिन लगभग 20-20 ही चैप्टर हैं। तो ये तीनों को अगर मिलाया जाए तो ये बनते हैं हमारे टोटल 60 चैप्टर। टोटल 60 चैप्टर बनते हैं। तो इन 60 चैप्टरों को हम लोग कैसे ख़त्म करें, हमारे पास तो बचे 30 ही दिन। तो 30 दिन बने दोस्तों। तो हम इसे ख़त्म करने के लिए एक तरीका हमने अपनाया है जो मेरी रणनीति कहती है कि जैसे अगर हम एक दिन में अगर हम ज़्यादा नहीं, एक दिन में अगर हम 4 चैप्टर ख़त्म करते हैं, 4 चैप्टर, तो इसी तरह 4 चैप्टर करते करते अगर हम 15 दिन तक इसको ले जाते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं 60 क्वेश्चन 15 दिन। और दोस्तों 15 दिन मतलब 15 मार्च। अगर ये 15 दिन तक ऐसे चलता रहा तो ये हो जाएगा 15 मार्च। 15 मार्च हो गया आपका। 15 मार्च तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन 15 मार्च के बाद आप क्या फील करेंगे? अब 15 मार्च के बाद फील करेंगे कि जो हमारे सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये हो गए ख़त्म। उसके बाद हमारे पास जीएस में केवल बचते हैं तो वो हैं यूपी स्पेशल और करेंट अफेयर बचते हैं। यूपी स्पेशल 15 मार्च के बाद जो आपके 15 दिन और शेष बचते हैं उसमें आप यूपी स्पेशल 15 दिन खींच के ले जाएंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल के क्वेश्चनों की संख्या 10 से 15 होने वाली है। 10 से 15, इससे कम नहीं। 15 मान के चलिए, हर हाल में 12-13 तक ये जाएगा ही जाएगा। और करंट अफेयर 20 फिक्स मानिए, लेकिन 18-17 से कम भी नहीं होगा। 18 या 17 से कम भी नहीं होगा ये। तो इस 15 दिनों में आप यूपी और करंट को केवल खींच करके ले चलेंगे। और लास्ट 30 मार्च आते आते आप ऐसा देखेंगे कि जीएस का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप सोच रहे हैं कि हिंदी और रीजनिंग कहाँ गया। तो हिंदी और रीजनिंग के लिए भी एक उपाय है। हिंदी और रीजनिंग में हम लोग जैसे दोस्तों क्या करेंगे कि पर डे हम लोग करंट अफेयर ये जीएस पढ़ रहे हैं तो केवल जीएस ही तो पढ़ना नहीं है पूरे दिन में। 4 चैप्टर आपने जीएस का पढ़ा, उसके बाद आप इसे बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद आप इसे रिवीजन के लिए रख देंगे। पूरे दिन का कार्य कर लिया 4 चैप्टर। अब आते हैं हिंदी और रीजनिंग। हिंदी जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हिंदी और रीजनिंग कुछ आपको पर डे 3 घंटे हिंदी को देने हैं और 3 घंटे रीजनिंग को देने हैं। शुरुआती दौर में हिंदी के 15 दिनों में शुरुआती के 15 दिन 2 शिफ्टों में बांट लीजिए। तो 15 दिन है शुरुआती, तो उसमें हम हिंदी के ऐसे चैप्टर जैसे पर्यायवाची, विलोम, बनकार्थी, मुहावरे, समानार्थी और तेसर भी थे तद्भव, सारी ये चीज़ें कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और देखेंगे 15 मार्च के बाद की काफ़ी चीज़ें हमारी कवर होने के बाद केवल हमको व्याकरण इसमें पढ़ना होगा और ये कंप्लीट हो जाएगी। और रीजनिंग भी कुछ कंप्लीट हो जाएगी। पिछले 15 दिन में हो जाएगी। और फिर लास्ट के जो 15 दिन बचते हैं उस दिनों में आप काफ़ी हद तक देखेंगे कि आप अपने सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा कवर कर चुके होंगे। एक बड़ा हिस्सा कवर कर चुकने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप थोड़ा मोटिवेटेड रहेंगे अपनी परीक्षा को लेकर। तो 30 मार्च आते आते इस तरह अगर आप करते हैं तो 30 मार्च तक आप अपनी एग्ज़ाम के 90% सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। 90% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं दोस्तों। और इस 90% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अप्रैल के बचते हैं 1 से 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को होने वाला है एग्ज़ाम। 3 दिनों में आप 3 दिन केवल प्रैक्टिस सेट करेंगे। 3 दिन प्रैक्टिस सेट करेंगे और 3 दिन प्रैक्टिस सेट आप रोज़ 5 से 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे। 5 से 10 प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों नमस्कार। यह यूट्यूब पर मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।